बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इसाक, डिपार्टमेंट बायोलॉजी, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F84 इस्लामाबाद, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की प्रिपरेशन के हवाले से बेटा आज हम सेक्शन ए का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द रेट ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन। तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एंजाइम जो है वो टेम्परेचर के अगेंस्ट सेंसिटिव है, तो आज हम बात करेंगे कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच आल्सो। हर एंजाइम अपने एक खास पीएच पे काम करता है, जिसे हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ऑप्टिमम पीएच बेटा वो होती है, या ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के लिहाज से बात करेंगे, या ऑप्टिमम पीएच मीन वो पीएच जिस पे किसी एंजाइम की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। The pH at which efficiency of enzyme is maximum is called optimum pH. एंजाइम बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट या बहुत ज़्यादा अल्कलाइन इन्वायरमेंट के अंदर जो उसकी ऑप्टिमम नहीं होती, उसके ऊपर डीनेचर हो जाते हैं, उनकी एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो जाती है। इसके लिए हम बेटा स्टार्च सोल्यूशन लेंगे, एमाइलेज एंजाइम लेंगे, डिफरेंट पीएच का बफर इस्तेमाल करेंगे, पीएच 4 में, 6 में, 7 में और 9 में, और फिर एक खास टाइम पीरियड के बाद एमाइलेज एंजाइम ने स्टार्च को कितना डाइजेस्ट किया है, ये हम आयोडीन टेस्ट से डिटरमिन करेंगे। आपको पता है आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू या ब्लूइश ब्लैक कलरेशन देती है। अगर स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगा तो ब्लूइश या ब्लैक कलरेशन आएगी, अगर स्टार्च डाइजेस्ट हो गया होगा तो फिर ब्लू या ब्लैक कलरेशन नहीं आएगी। ये वो प्रोसीजर है, इसके तहत हम एक्सपेरिमेंट को सेटअप करेंगे जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। और इसके बाद बेटा जब एक्सपेरिमेंट कोई खास टाइम पीरियड के बाद, स्टाफ वाच के ऊपर टाइम कैलकुलेट करने के बाद, हम सॉल्यूशन जिसमें एंजाइम डाला हुआ है और स्टार्च भी है वो निकालेंगे, और इस तरह के छोटे छोटे वेल प्लेट के अंदर हम डालेंगे। इन माइक्रो वेल्स के अंदर फिर एक एक ड्रॉप आयोडीन का डालेंगे, और जहां स्टार्च मौजूद होगा वहां ब्लू कलरेशन आ जाएगी, और जहां नहीं होगा वहां येलोइश या गोल्डन या कलरलेस सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाएगी। आप जरा देखिए पीएच 5 के ऊपर, एक ही ट्यूब से पीएच 5 के ऊपर जब हमने एक सेम ड्यूरेशन के बाद एक्सपेरिमेंट को तीनों पे कंडक्ट किया, तो पीएच 5 के ऊपर आप देखें ये जो डॉट्स है, ये जो वेल थे, इनके अंदर स्टार्च डाइजेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे स्टार्च डाइजेस्ट हो गया। जबकि पीएच 7 के ऊपर चूंकि एमाइलेज एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, लिहाजा ज्यादातर वेल के अंदर ये स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, सिर्फ चंद एक बाकी रह गए। लेकिन पीएच 14 के ऊपर चूंकि एमाइलेज एंजाइम बहुत अल्कलाइन या बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट पे काम नहीं करता, डीनेचर हो जाता है, लिहाजा स्टार्च डाइजेशन पीएच 14 पे नहीं हुई, और स्टार्च रिमेन रहा आयोडीन के साथ, इसने ब्लूइश कलरेशन थी। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पीएच 7 जो न्यूट्रल है, एंजाइम फास्टर जो ऑप्टिमम एक्टिविटी शो कर रहा है, और स्लो रिएक्शन है पीएच 5 के ऊपर, अल्कलाइन के ऊपर भी रिड्यूस एक्टिविटी हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो यहाँ शो नहीं किया गया। लेकिन 14 के ऊपर बहुत अल्कलाइन मीडियम के ऊपर एक्सट्रीम चेंज ऑफ पीएच के ऊपर एंजाइम की एफिशिएंसी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट डीनेचर हो जाती है। पीएच के साथ एंजाइम की एक्टिव साइट डीनेचर हो जाती है, तो जब एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो जाती है, जिसे इस ग्राफ में भी आपको शो किया गया है काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन के हवाले से। पेप्सिन आप देखें स्टोमक के अंदर एसिडिक पीएच पे काम करता है, अबाउट 1 to 2 पीएच, तो ये एफिशिएंसी उसकी मैक्सिमम नजर आ रही है। लेकिन जब ये पेप्सिन स्टोमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहां मीडियम बेसिक हो जाता है, तो देखें उसकी एक्टिविटी एकदम डिक्रीज हो गई है, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट जो है वो डीनेचर हो गई है। ये पेप्सिन की एक्टिव साइट है, देखिए ये इस तरह इसका जो पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया, ये ओपन हो गया। तो पीएच की वजह से एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो जाती है, डीनेचर हो जाती है, जिस तरह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता और एंजाइम डीनेचर हो जाती है। यही वाला चीजें आपको प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में पूछी जा सकती है कि पीएच कैसे अफेक्ट करती है, और पीएच का एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम की डीनेचरेशन में क्या रोल है, और उसे किस तरह से करती है। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। मुख्तलिफ एंजाइम्स, किस एंजाइम की पीएच के हवाले से ऑप्टिमम पीएच किया, जैसे काइमोट्रिप्सिन आप देख सकते हैं 8 पीएच के ऊपर इसकी ऑप्टिमम पीएच है, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है। ये जो पीक बन रही है इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, तो पीएच 8 के ऊपर।
जबकि कोलिनस्टीरेज एंजाइम जो है ये एसिडिक इन्वायरमेंट में इसकी एक्टिविटी कम होती है, और जैसे जैसे इन्वायरमेंट न्यूट्रल होता जाता है, बेसिक मीडियम आता जाता है, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होने शुरू हो जाती है। अबाउट 7 के करीब जाके इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम ऑप्टिमम हो जाती है, फिर ये कांस्टेंट रहती है अल्कलाइन मीडियम के अंदर। पेप्सिन जिस तरह अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया पिछली स्लाइड के अंदर भी कि 1 to 2 के अंदर की एफिशिएंसी मैक्सिमम है और देन बेसिक मीडियम में डिक्लाइन हो जाती है। ये एक यूनिवर्सल एंजाइम है पपेन, जिसकी एक्टिविटी एसिडिक और अल्कलाइन दोनों तरह के मीडियम में कांस्टेंट रहती है। ये पपाया प्लांट से हासिल किया जाता है, जिसे हमें पपीता भी कहते हैं, पपीता कहते हैं। तो पपेन एंजाइम जो है ये एसिडिक और बेसिक दोनों इन्वायरमेंट्स के अंदर इक्वली काम करता है, यानी ये पीएच के हवाले से सेंसिटिव नहीं है। तो कभी इस तरह पूछा जाए कौन सा एंजाइम जो दोनों तरह की पीएच पे काम करता है, तो यू शुड आंसर अबाउट पपेन। थैंक यू बेटा, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।